गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आपको हम इससे पहले चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। क्लियर बेटा, जहां हमने आपको इसके 15 यानी 14 क्वेश्चन में समझाया था। 15 इजी है जो आपको खुद करना है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका, उसमें कहा गया है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आपको एक जीपी फाइंड आउट करनी है विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सम ऑफ टू टर्म। दो टर्म क्या होते हैं, a1 प्लस a2 इक्वल टू कितना है -1। मींस a1 का मतलब a प्लस ar इक्वल टू -4। आगे कंडीशन क्या दिया है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। टर्म का मतलब ar की पावर 4 इक्वल टू 4ar स्क्वायर। a से a कैंसिल, r स्क्वायर से 2 पावर, देन r स्क्वायर इक्वल टू 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहां से आपकी 2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a कॉमन 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। पुट ऑन व्हेन r इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। r की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सो जीपी क्या बनेगी आपकी, जीपी होती है a ar स्क्वायर ar क्यूब। a की वैल्यू 4/3, 8/3, 16/3, that is जीपी बन गई। when r इक्वल टू -2, then from equation first a equal to 1 minus 2 equal to -4, then a equal to 4. so gp 4 minus 8 16। क्लियर बेटा, आपको दिया था सम ऑफ द टू टर्म्स इज -4 एंड a1 plus a2 equal to -4। a1 की वैल्यू a, ar, a2 मतलब ar equal to -4। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब ar की पावर 4 equal to 4ar स्क्वायर। r स्क्वायर से r की पावर 4 कैंसिल, r स्क्वायर equal to 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई +-2। यहां दिया था a plus ar -4 एंड r इक्वल टू 2। पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। उससे हमने जीपी बना ली। व्हेन r इक्वल टू -2 तब जीपी निकाली, तो ये जीपी आ गई। क्लियर बेटा, तो इस क्वेश्चन को नोट करें। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका, उसमें लिखा हुआ है इफ द 4th 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। क्लियर बेटा, यानी आपको 4 टर्म दिया हुआ है, 10 टर्म दिया है और 16 टर्म दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन,
फोर्थ टर्म इक्वल टू x, यानी ARQ इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। 10th term equal to y, it means AR की पावर 9 equal to y, and 16th term equal to z, it means AR की पावर 15 equal to z। to prove, क्या प्रूव करना है आपको? x y z r एंड gp कब होगी कंडीशन? जब y स्क्वायर इक्वल टू x z होगा, ये तो प्रूव करना है आपको ना। मल्टीप्लाई equation first and equation third, then ARQ into AR की पावर 15 equal to XZ, then AR की पावर 9 का होल स्क्वायर equal to XZ from equation second। AR की पावर 9 किसकी वैल्यू है? Y स्क्वायर, then Y स्क्वायर equal to XZ, so X Y Z are in G। ये आपको उसके अंदर प्रूव करना था। क्लियर बेटा? नोट करें आप इसको। आगे चलते हैं बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है find the sum and terms of the sequence। क्या दिया है सीक्वेंस आपको? 8,88। क्लियर बेटा? अब देखिए इस सीक्वेंस को सब निकालना है, इसका सॉल्यूशन 8 प्लस 8 n टाइम्स तक। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करना है, इसमें से जो नंबर दिया है वो आपको नंबर है 8 है, 8 कॉमन, 3 होता है 3 कॉमन, आपको केवल 9 की सीरीज बनानी होगी। 9 की सीरीज बनाने के लिए 8 कॉमन लिया इसमें से, तो 1 11 n टाइम्स। अब 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो डिवाइड दिया उसे आपको बाहर रखना है, 8/9, 9 प्लस 99 प्लस 999 n टाइम्स। क्लियर बेटा? आपको इसको जीपी में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये भी जीपी में नहीं है, तो बनाने के लिए आप इसको 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं आप, 100 माइनस 1 इज 99 को, एंड सेम 1000 माइनस 1 प्लस n टाइम्स तक। यही तो जाएगी सीरीज। 8/9 10 वाली सीरीज आपने अलग कर ली, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टाइम्स तक। और ये 1 कहां तक जा रहा है? 1 जा रहा है n तक, तो n। अब 8/9 अब आपको दिख रहा है ये जीपी बन गई। जीपी के सब होगा a r की पावर n माइनस 1/r माइनस 1 माइनस n, मल्टीप्लाई कर दीजिए 80/81 n की पावर n माइनस 1 माइनस 8n/9। क्लियर बेटा? याद रखिएगा जब भी कोई टर्म दे रखा है आपको उसमें से उतने कॉमन निकालना है, 1 की टर्म में सीरीज मिल जाएगी, फिर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करना है। 9 करने के बाद 8/9 बाहर, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करके 9 को लिख लेंगे 100 माइनस 1, 10 माइनस 1 एंड 10 को 100 माइनस 1, इस तरह सीक्वेंस बना लिया। 10 वाली सीरीज अलग कर लिया, 1 जो जा रहा था कहां तक? n तक। जीपी बन रही है, जीपी में सब फॉर्म लगा दिया। क्लियर बेटा? नोट करें इसको। तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2 दो सीरीज सीक्वेंस दिए हुए हैं आपको। इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आपको प्रोडक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब पहले का पहले से, सेकंड का सेकंड से। तो आपने इनका प्रोडक्ट लिखा 2 into 128, 4 into 32, 8 into 8, 16 into 2, 32 into 1/2, 8 into 256, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया 4 2 8, 4 3 12, 8 8 64, 6 2 60 32 एंड 16। तो ये बन गई आपकी सीरीज। अब इसको आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए s इक्वल टू सम से लिख लिया 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। तो जीपी बन रही है आपको दिख रहा है a इक्वल टू कितना है 256 r 128/256 1/2 और n कितना है आपके इसके अंदर 5 टर्म। r इज लेस देन 1 देन s 5 इक्वल टू a 1 minus r की पावर 5 upon 1 minus r 256 1 minus 1 upon 2 की पावर 5 upon 1 minus 1 upon 2 then 256 into 2 2 की पावर 5 upon 32 minus 1 32 से आपने इसको कैंसिल किया 32 में 8 से मल्टीप्लाई 8 + 16 से स्केलर 8 बार 8 to the 16 into 31 then 31 into 16 16 में 66 carry 1 16 किया 496 then equal to 496 आंसर। क्लियर बेटा? समझ आया? पहले कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का इनटू कर लीजिए, एक सीक्वेंस बनाइए, उसका सम निकालना था, उसका हमने सम निकाल दिया। क्लियर बेटा? नोट करें। सेम इसके ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है। क्लियर बेटा? सेम इसके ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें आपको कॉमन रेशियो निकालना है। मींस यहां तक आपको कॉमन रेशियो निकाल के दिखाना है तो वो आपको कॉमन रेशियो निकल आएगा। उसे आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term y9 and the second term is greater than the fourth y18। क्लियर बेटा? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन है किससे? फर्स्ट टर्म से y9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म इज बड़ा है किससे? फर्स्ट टर्म से 9। थर्ड टर्म का मतलब ar² = a + 9। इसको आप ले जाएंगे a कॉमन r² - 1 = 9। इक्वेशन फर्स्ट। आगे दिया है सेकंड टर्म। 4 टर्म से 18 बड़ा प्लस 18 ar - arq = 18।
माइनस द ए आर कॉमन, देन आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट का हमने डिवाइड किया, देन माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, देन माइनस आर इक्वल टू 2 and r equal to minus 2. Put in equation first a, r equal to minus 2, then 4 minus 1 equal to 9, 3a equal to 9. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? Find 4 numbers. So 4 numbers are क्या होते हैं? a r square और a r cube. a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2, 3 माइनस 6, 2 का इसका 4 थी 12 एंड 2 का क्यूब -8, 8 से 24। ये आपके पास तीनों चारों टर्म्स फाइंड आउट हो गए। क्लियर बेटा? तो इसे नोट करें आप इसे। तो बेटा इस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया है if the p cube and r term of a gp are a b and c, prove that a की पावर q minus r, b की पावर r minus p, c की पावर p minus q equal to 1। क्लियर बेटा? देखिए 22, if the p q and r term of a gp are a, b and c, prove that a की पावर q minus r into b की पावर r minus p into c की पावर p minus q equal to 1। देखिए सॉल्यूशन क्या कहा है आपसे? p टर्म इक्वल टू कितना दिया है आपको? a r की पावर p minus 1 इक्वल टू a। इक्वेशन फर्स्ट a, q इक्वल टू कितना दिया है आपको? b, इट मींस a r की पावर q minus 1 इक्वल टू b, a r इक्वल टू c, a r की पावर r minus 1 इक्वल टू c। इक्वेशन थर्ड जो प्रूव करना था उसमें हमने एलएचएस ले ली, a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p इंटू c की पावर p माइनस q। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास ये है, पुट कर दीजिए a r की पावर p माइनस 1 की होल पावर q माइनस r, a r की पावर q माइनस 1 की होल पावर r माइनस p, a r की पावर r माइनस 1 की होल पावर p माइनस q। आपको पता है a की पावर हमने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ऐड हो गई, इनटू r की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। तो देखिए r से r कैंसिल, p से p और q से q कैंसिल, इट मींस a की पावर 0 इंटू r की पावर pq माइनस q माइनस pr प्लस r प्लस qr माइनस r माइनस pq प्लस p प्लस pr माइनस p माइनस qr प्लस q, माइनस q से प्लस का q, pq से pq कैंसिल, pr से pr कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल और qr से qr कैंसिल। किसी पावर 0 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही आपको आर एस में इसके अंदर शो करना था। क्लियर बेटा? नोट करो उसको। तो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया है
if the first and nth term of a GP are A and B, and if P is the product of n terms, prove that P square equal to AB की होल पावर n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, याद रखिएगा। देखिए सॉल्यूशन, लेट जीपी, क्या होती है जीपी सीरीज? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस वन, ये तो होती है फर्स्ट टर्म। गिवन में जो दिया है आपको a1 इक्वल टू a एंड nth टर्म इक्वल टू b, a r की पावर n माइनस वन इक्वल टू b, देन r की पावर n माइनस वन इक्वल टू b अपॉन a। r की वैल्यू कितनी आ गई? b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। एंड p क्या दिया है? जितने भी टर्म है उन सबका प्रोडक्ट ar की पावर n माइनस 1। और आप सबको पता है प्रोडक्ट जब करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। देन a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स इनटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। 1 कहां तक जा रहा है? n तक, तो n हो गया। r क्या बनेगी आपके पास? ap के सबका फॉर्मूला n माइनस 1 अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू 2 a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू m बचा। क्लियर बेटा? अब r की वैल्यू आपके पास ये है, पुट कर दीजिए a की पावर n b अपॉन a की होल पावर n माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में n माइनस 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? a की पावर n b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2। इट मींस a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2। p इक्वल टू कितना आ गया आपका? ab की होल पावर n बाई 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी। देन p स्क्वायर इक्वल टू आ गया ab की होल पावर एंड हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसको। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 जो टर्म्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ये दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r की पावर n। ठीक है बेटा? देखिए आपको सीरीज में क्या कहा है? सो दैट द रेशियो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी, n टर्म्स सॉल्यूशन सीरीज a1 a2 a3 an तक सीरीज, इसका सम दिया है यानी s1 इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कहा है? n प्लस 1 टर्म,
तो हमने सीधी निकाली n+1, फिर आगे n+2, n+3, कितना सीरीज का था 2n तक जा रही थी 2n तक। तो इसका सम निकालना है तो an+1 n+1 टर्म जो निकालोगे क्या आएगा ar की पावर n, ये तो आएगा क्योंकि आपने n+1 टर्म निकाला ar की पावर n+1 - 1 तो कितना हो गया ar की पावर n। आगे नेक्स्ट आएगा टर्म ar की पावर n+1 ar की पावर n+2 प्लस ar की पावर 2n - 1, यही तो आई सीरीज। इसका हमने सम निकाला ar की पावर n r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 सेकंड, ये तो आएगी सीरीज क्योंकि इसके अंदर भी n इतने ही टर्म है आपके पास, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में आपने इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड दे दिया, सॉरी फर्स्ट में एक सेकंड का, ये तो पूछा आपसे उसने, यानी s1 अपॉन s2, ये तो रेशियो पूछा था आपने। s1 की वैल्यू आपके पास ये है a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, इसकी वैल्यू a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, r - 1 से ये दैट इक्वल टू 1 अपॉन r की पावर n, यही आपको दिखाना था उसके अंदर। चलिए बेटा नोट करें आप इसको। चलिए बेटा नोट किया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका उसमें दिया हुआ है if a b c and d are in GP show that a square plus b square plus c square b square plus c square plus d square equal to ab plus bc plus cd की होल पावर n का स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, a इक्वल टू तो a ही होगा, गिवन में दे रखा है। b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से ar, c इक्वल टू ar स्क्वायर एंड d इक्वल टू कितना हो गया ar क्यूब, क्योंकि जीपी में है पहला a ar स्क्वायर ar क्यूब। पुट कर दीजिए आपने LHS टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd का होल स्क्वायर। a तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये हो गया a स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर r की पावर 4। यहां पे देखा a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r की पावर 4 प्लस a स्क्वायर r की पावर 6। सेम LHS के बाद RHS में देखा a इंटू AR प्लस AR इंटू AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से पूरे में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a स्क्वायर ले लीजिए 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, इस पूरे में से a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर। सेम इसमें से a स्क्वायर r कॉमन था, उसे कॉमन निकाला, बाहर जो ऊपर पावर थी वो भी कॉमन, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 का स्क्वायर। a स्क्वायर और स्क्वायर a की पावर 4 r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 का स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 4 r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 का स्क्वायर। LHS इक्वल टू कितनी आ गई आपकी RHS। क्लियर बेटा, नोट करें आप इस सबको। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 यहां तक हमने आपको समझाया। तो इस वीडियो में हम इनके एनसीईआरटी के यहीं तक के क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। आगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहां तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।